जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं 10 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। अब मैं इनको एक एक करके इनका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करता हूं और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हुए। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है बेटा, ये सेट चैप्टर का है जिसे हिंदी में समुच्चय कहा जाता है। तो ये समुच्चय का एक प्रश्न है, लिखा हुआ है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसे मैं आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बताता हूं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो देखिए बेटा, यहां पर मैं रफ एक स्केच करता हूं। ये वेन डायग्राम है। यहां पर मैंने सेट ले लिया ए और एक दूसरा सेट है बी। ये जो ए सेट को इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। आप इसे ध्यान से देखिए। पहले लिखा हुआ है हमारे पास ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी, इसको मैं आपको एक दूसरे रंग के मार्कर से डिस्कस करता हूं। ए डिफरेंस बी बेटा एरिया होता है। ए सेट से जो बी का पोर्शन है उसको आप हटा देते हैं तो ए डिफरेंस बी होता है। इसे मैं वर्टिकल लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, आप इससे समझ पाएंगे। तो ये जो एरिया है बेटा वर्टिकल लाइन वाला ब्लैक से, इसे हम कहते हैं ए डिफरेंस बी। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास बी डिफरेंस ए है। तो बी सेट से ए वाले पोर्शन को जब आप हटा देते हैं तो ये बी डिफरेंस ए हो जाता है। इसे मैं रेड मार्कर से हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास जो रेड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन आई हुई है, ये एरिया जो है ये बी डिफरेंस ए है। यानी कि बी सेट में से वो एरिया आपको हटा देना है जो ए पार्ट कवर कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपसे कहा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए बेटा, आपको ये दोनों का क्या करना है, यूनियन करना है। ये देखिए यहां पर यू लिखा हुआ है, अर्थात दोनों को जोड़ना है, यूनियन करना है। तो ये वर्टिकल लाइन ब्लैक वाली और ये हॉरिजॉन्टल रेड वाली लाइन, इन दोनों को जोड़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो पोर्शन होता है बच्चों, इसे आप कहते हो ए यूनियन बी। इस पूरे पोर्शन को कहते हैं। इसमें ये वाला जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये भी शामिल है। तो जब आप इस पूरे को देखते हैं तो ये कहलाता है ए यूनियन बी। अब आप देखें इस पूरे ए यूनियन बी से आपका कितना एरिया नहीं हो रहा है इंक्लूड, ये वाला एरिया, ये एरिया जो है बेटा ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि ए और बी दोनों सेट का जो कॉमन वाला एरिया है। तो आपको क्या करना है, इस पूरे सेट से बस इतने वाले एरिया को माइनस कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी। जब आप इसको डिफरेंस कर देते हो तो ये आपका जो फिगर ड्रॉ है, जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब हमारे सामने है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों। अगर आप वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बहुत कम समय में सॉल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास लिखा हुआ है बेटा, ये एपी सीरीज का प्रश्न है। कह रहे हैं यदि किसी समांतर श्रेणी एपी सीरीज का जो चौथा पद है वो शून्य है तो T25 अर्थात समांतर श्रेणी का 25वां पद, ये बटे का साइन है, फिर लिखा हुआ है T11 यानी कि समांतर श्रेणी का 11वां पद। इन दोनों का अनुपात आपको पता लगाना है। तो बच्चों मैं आपको यहां पर इसको रफ कर देता हूं और यहां डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी का चौथा पद। तो बच्चों समांतर श्रेणी का एपी का जो चौथा पद होता है T4, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, आपने पढ़ रखा होगा Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो 4 में से 1 माइनस होगा यानी कि 3d। तो बेटा समांतर श्रेणी का जो चौथा पद है T4, उसे आप लिखते हो a प्लस 3d। जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि ये जो पद है ये शून्य है, आप इसको 0 के बराबर कर सकते हो। तो बच्चों a की वैल्यू हो गई है माइनस 3d। अब आपसे कहा गया था 25वें पद और 11वें पद का अनुपात पता लगाना है आपको। तो 25वें पद का मतलब हुआ बेटा a प्लस 24d और 11वें पद का मतलब हुआ a प्लस 10d। जब आप a के प्लेस पर माइनस 3d डाल देते हैं दोनों यहां अंश और हर में, तो 24 में से 3 जब जाएगा तो ये बच्चों हुआ 21d। और यहां पर आपने माइनस का 3d यहां पर भी पुट किया तो 10 में से 3 जाएगा, ये हो गया 7d। d से d कैंसिल करेंगे और 7 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 7 यहाँ 21 हो जाएगा। तो ये जो अनुपात आ रहा है रिक्वायर्ड रेशियो, ये हो रहा है 3 वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करता हूं। आइए बच्चों इस प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ये परवलय पैराबोला चैप्टर का है। लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपसे कहा जा रहा है इस परवलय का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स क्या होगा। तो बच्चों आपको मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं कि इसका वर्टेक्स निकालने का क्या तरीका होगा। तो देखिए 2 तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो तरीका मेथड 1, बेटा मेथड 1 है, आप इसे बाई ऑप्शन कर सकते हैं। ऑप्शन उठाइए और एक एक करके पुट करिए इस इक्वेशन में, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा आंसर है।
अब मैं क्या करता हूं, आपको एक इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूं। चलिए दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। देखिए जब आप पैराबोला की इक्वेशन देखते हैं तो या तो वो एक्स स्क्वायर को लेकर के होगी या वाई स्क्वायर को लेकर शुरू होगी। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन देखिए वाई स्क्वायर से इसकी शुरुआत हो रही है, इसका मतलब है वाई को छोड़ करके जो एक्स है वो कांस्टेंट के तरह से बर्ताव करेगा, आप उसे कांस्टेंट मानेंगे। सिर्फ इसको हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, आंशिक अवकलन। तो बच्चों जब ये वाई स्क्वायर के लेकर के हमारा प्रश्न सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब एक्स को ऐसा कांस्टेंट मानना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2y और 4y का डिफरेंशिएशन हुआ 4। चूंकि x तो कांस्टेंट है 0 हुआ और 8 तो कांस्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी 0। तो बेटा यहां से y की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई है, 2। y की वैल्यू 2 जो मिल रही है वो हम वापस सवाल में डाल देते हैं। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। माइनस के 2x को जब आप इधर भेज देते हैं तो ये प्लस हो गया, यहां पर मिल रहा है माइनस का 4 और माइनस 4 में ये माइनस के 8, तो 8 4 12, ठीक है। x की वैल्यू आ गई -6। तो बच्चों x की वैल्यू -6 और y की वैल्यू 2 है। अब हम अपने 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ये बेटा हमको मिल रहा है सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आई होप आप सभी बच्चों को आ रहा होगा। तो आइए बच्चों अब हम इस प्रैक्टिस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है यदि f डैश x बराबर है gx, तो चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। लिखा हुआ है f डैश x बराबर gx और हमें गिवन है यहां पर g डैश x इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है बच्चों fx स्क्वायर। और आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है f डबल डैश x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो f डैश x को डिफरेंशिएट हमने किया तो f डबल डैश x आया, तो यहां पर भी डिफरेंशिएशन हुआ तो ये हुआ g डैश x। बच्चों g डैश x के प्लेस पे आपके पास लिखा हुआ है fx स्क्वायर, आपने लिख दिया, ये हमारे पास f डैश x था। बच्चों f डबल डैश x स्क्वायर हमको चाहिए, तो बस आपको यहां इस x के प्लेस पर क्या शिफ्ट करना है, x स्क्वायर। तो चलिए इधर भी चलते हैं। तो इस x के प्लेस पे x स्क्वायर डालेंगे तो पावर 2 और 2 मिलकर के कितनी हो गई, पावर 4 हो गई। तो बेटा जी f डबल डैश x स्क्वायर की वैल्यू fx की पावर 4 हो गई है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, ये बेटा हमारा ना पहला वाला ए वाला विकल्प ही सही हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको आ रहा होगा अच्छे से। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके आपको आगे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है यदि x बराबर a, b और इसके ऊपर ये बार का साइन है, y की वैल्यू ले रहे हैं c, d, इसके ऊपर बार है, कह रहे हैं x माइनस y की वैल्यू क्या होगी। कई बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन में फंस गए होंगे, आइए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। लिखा हुआ है x बराबर a, b और इसके ऊपर बार का साइन है, ठीक है। चलिए मैं मानता हूं कि भी बार का साइन नहीं है। a, b को बेटा हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ib। अगर यहां पर बार का साइन है तो बेटा जी इसकी वैल्यू हो गई a माइनस ib। अब चलिए y की वैल्यू देख लेते हैं। y हमारे पास लिखा हुआ है c, d और इसके ऊपर बार का साइन था, तो c, d का मतलब हुआ c प्लस id और इसके ऊपर बार है, इसका मतलब होगा इमेजिनरी वाले पोर्शन का, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन बदल जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमसे कहा गया, बाद हमारा जो क्वेश्चन था इसमें कहा गया था x माइनस वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो चलिए x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिखा हुआ है x के प्लेस पर a माइनस आई बी, फिर माइनस c माइनस आई डी, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, ब्रैकेट में पहले तो रियल वाला पोर्शन और फिर इमेजिनरी वाला पोर्शन। तो चलिए रियल देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये a है और ये c है। अब इमेजिनरी वाला पार्ट लिखना है, तो इमेजिनरी वाला जब पार्ट लिखेंगे तो यहां पर आप देखिए, तो ये आप लिखेंगे b, चूंकि माइनस कॉमन करेंगे, जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस वाला प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस है लेकिन हमने माइनस तो कॉमन किया यानी कि माइनस का डी आ गया। क्लियर है यहां तक। अब बच्चों अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, आप इसे लिखेंगे a माइनस सी बी माइनस डी, चूंकि आपने माइनस यहां से इसमें से कॉमन किया था तो आपका ये साइन बार का हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। यहां पर बच्चों डी वाला आपका ऑप्शन सही आ रहा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इसकी होल पावर है n, ये इसके बराबर लिखा है -1, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। 4 विकल्प हैं, 0, 2, 4 और 6 में से कौन सा सही है। तो बेटा
मैंने जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को समझाया था, लिखाया भी था कि 1 + i अपॉन 1 - i इसकी वैल्यू होती है i। डायरेक्ट आपको याद रखनी है 1 - i अपॉन 1 + i, इसके प्लेस पर -i आप लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका शॉर्टकट याद करने का क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर अंश में देखिए प्लस का i है तो यहाँ पर प्लस i है, यहाँ पर -i है तो ये -i है। ठीक है, आपको याद रहेगा शॉर्टकट। तो बच्चों चलिए इसके स्थान पर मैं लिखने जा रहा हूं i और पावर पे क्या है n है, ये वैल्यू -1 लिखी है। तो बच्चों आपने देखा, चूंकि आपसे कह रहे हैं इनकी मिनिमम वैल्यू, तो आपको याद होगा कि -1 की वैल्यू -1 कब मिलता है, जब हम i का स्क्वायर लगाते हैं, i स्क्वायर की वैल्यू -1। तो क्या हुआ, यहां पर बेस सेम है i, तो पावर को आप बराबर कर देंगे तो n का मान कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। तो आपसे इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही थी, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कह रहे हैं m बराबर क्वेश्चन मार्क, m का मान क्या होगा, यदि ये लिखा है तो m का मान आपको पता लगाना है। चलिए देखते हैं बेटा, यहां पर लिखा 7 की पावर है log m, बेस में 49 है, बराबर लिखा हुआ है यहां पर 2। ठीक है, तो देखिएगा इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 7 की पावर log m के ऊपर पावर है 1 और यहां पर जो 49 है इसको लिखेंगे 7 का स्क्वायर, यहां पर बराबर में 2। बेटा एक फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे याद रखेंगे, log a की पावर स्मॉल a, b की पावर स्मॉल b, इसका फॉर्मूला होता है, ये पावर है ऊपर स्मॉल a, नीचे पावर यहां पर है स्मॉल b, ये आपको लिख लेना है, log लगाना है a और बेस में b, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आइए अब इसे ध्यान देते हैं, तो ये पावर 1 और यहां पर 2, तो बेटा हमने लिखा 1/2, ये आगे क्या आ रहा है log m, बेस में 7, ये वैल्यू है 2। अब ये जो 1/2 है, इस 1/2 को मैं यहां पर 1/2 ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ये किस फॉर्मूले के तहत है आप लोगों को आ रहा है समझ में, log m की पावर अगर n होता है तो ये n आगे आ जाता है, n log m। ठीक है बच्चों, अगर इस फॉर्म में है तो आप ये कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में तो आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, एक दूसरा फॉर्मूला लॉग का है बच्चों, वो लॉग का फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा ध्यान से, a की पावर log fx और बेस में a, बेटा इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है fx। याद रखना जिसकी पावर है, जैसे a की पावर है तो log के बेस में भी वही होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए आपको यहां पर देखना है, ये देखिए 7 की पावर पर है, log में बेस भी 7 है, तो इसका मतलब हुआ केवल ये fx की जगह है m की पावर 1/2 यानी कि √m, ये वैल्यू 2 आ रही है। आप दोनों पक्षों में जब स्क्वायर कर देते हैं तो m बराबर आपको मिल जाता है 4। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपको बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। हम लोगों से यहां पर कहा गया 21 डिग्री 16 मिनट, कह रहे हैं इसका संपूरक कोण क्या होगा। तो बच्चों आपको याद रखना है, मैं आपको छोटी सी बात यहां समझाना चाहता हूं, यदि दो कोण है बेटा ए और बी, यदि इन दोनों का योग, अगर इन दोनों का योगफल 90 डिग्री मिलेगा तो हम कहेंगे ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो कोटि पूरक होने की शर्त है, दो कोणों के कोटि पूरक होने की शर्त है कि उनका योगफल 90 डिग्री मिले। यदि दोनों का योगफल 180 डिग्री मिलता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री और इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो बच्चों यदि दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो ऐसे दो कोण आपस में एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखिएगा 21 डिग्री 16 मिनट, इसका संपूरक कोण वही होगा जो दोनों को जोड़ने पर आपको 180 मिल जाए, या ये कह लें कि 180 डिग्री से इसको माइनस कर देंगे 21 डिग्री 16 मिनट को, तो जो कोण प्राप्त होगा वही संपूरक कोण होगा। तो बेटा 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 189, ठीक है 180 डिग्री को। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम 180 डिग्री को लिखेंगे 179 डिग्री और 60 मिनट, क्योंकि आप जानते हैं 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। ठीक है, ये बेटा घड़ी वाले मिनट सेकंड नहीं है, ये एंगल्स के हैं। तो चलिए इसको देखते हैं, 180 डिग्री को हमने इस ढंग से लिखा, अब माइनस करना है इसमें 21 डिग्री 16 मिनट। चलिए बेटा माइनस करते हैं, इस तरफ से सॉल्व करते हैं आप इसको राइट हैंड की तरफ से। तो 16
60 मिनट में से 16 मिनट, 60 मिनट में से 16 मिनट जब जाएंगे तो ये 44 मिनट बचेंगे। 9 में से 1 जाएगा, ये आएगा 8, ठीक है। 7 में से 2 जाएगा तो ये 7 में से 2 जाएगा 5 और 1, 158 डिग्री 44 मिनट, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपके पास ये डी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। आई होप सभी बच्चों को आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमारे पास ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न है। आपसे कह रहे हैं कि इसमें इसका मान क्या होगा। 4 विकल्प है, 0 है, 3 है, 1 है और -1 है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब देखिए हमारे पास ये एक अच्छा खासा प्रश्न है। इसमें जो 4 विकल्प मिल रहे हैं वो केवल अंक हैं, वो कोई संख्या, वो अंक है, केवल संख्या है, आपको कोई एंगल नहीं मिल रहा। इसका ये मतलब है अगर मैं अल्फा और बीटा दोनों को 0 कर दूं, अल्फा और बीटा दोनों को 0 कर दूं तो बेटा ये आपको एक संख्या, एक अंक दे देंगे। अब देख लेते हैं, अल्फा 0 किया। अच्छा इससे ये होगा बच्चों कि साइन अल्फा की वैल्यू 0, क्योंकि आपने अल्फा को 0 रखा तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं कॉस अल्फा करता हूं तो कॉस अल्फा ये 1 हो जाएगा, क्योंकि आप अल्फा की जगह 0 लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं। अब बीटा को रख करके साइन बीटा ये 0 हो जाए, क्योंकि बीटा तो 0, साइन 0 0 हो गया। अब कॉस बीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। चलिए आइए वैल्यू रख देते हैं। तो साइन अल्फा 0 तो ये 0 हो गया। अब साइन अल्फा और देख लीजिए, यहां भी साइन अल्फा है, ये भी 0 होगा। चलिए इससे तो क्लियर हो गया। अब साइन बीटा देखेंगे तो साइन बीटा यहां पर है, ये 0 हो गया, क्लियर है। और साइन बीटा नहीं मिल रहा है। अब देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू 1, कॉस बीटा की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, दोनों का प्रोडक्ट हुआ तो रिजल्ट आया 1, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। तो आइए बच्चों इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है यदि इंटीग्रेशन पे है बेटा fx इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है 1/2 fx, इस पर होल ऑफ स्क्वायर है और प्लस में c लिखा हुआ है। अब बच्चों हमसे कहा गया fx की वैल्यू क्या हो। एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ बेटा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों में करना है। तो बच्चों इंटीग्रेशन यहां पर पहले से लिखा हुआ है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा fx इंटू कॉस एक्स। आगे बढ़ते हैं, 1/2 लिखा। इस fx का होल स्क्वायर, मतलब इसको आप x का होल स्क्वायर कहेंगे, x स्क्वायर, तो क्या होगा 2x, ठीक है। तो ये 2fx मिलेगा। चूंकि fx तो कोई फंक्शन है, x तो है नहीं, आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो fx का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश x, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, fx से fx कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों f डैश x, यहां से f डैश x की वैल्यू क्या मिल रही है, cos x मिल रही है। अब f डैश x है, इसका मतलब है कि fx का डिफरेंशिएशन हुआ है, मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं आपको, इसका यही तो मतलब होता है। अब डिफरेंशिएशन fx cos x मिला, इसका ये मतलब है बच्चों यहां पर sin x रहा होगा। sin x का डिफरेंशिएशन ही तो cos x होता है, तो fx की वैल्यू क्या हो गई, sin x हो गई, यानी कि हमारे पास यहां डी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप लोगों को इस प्रैक्टिस सीट के 10 प्रश्न अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार की और प्रैक्टिस सीरीज को देखने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।